बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये आप फ्री में बूस्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से, बट ये सिंपल एक मिसगाइड है। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये फ्री में बूस्टिंग नहीं होती, ये टारगेटिंग होती है। मैं इसका क्या फ़ायदा है और ये क्यों आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप में से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप अपनी पोस्ट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। जो लोग पुराने मार्केटर हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। फेसबुक ने ये ऑप्शन दिया हुआ था, जब आप पोस्ट क्रिएट करते थे आप उसमें से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर लेते थे। मगर उनमें से भी कुछ लोग, पुराने मार्केटर में से भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि अब ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, शायद ये फेसबुक ने फ़ीचर ख़त्म कर दिया और ये सिर्फ पेड वर्जन में दे रहे हैं। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये फ्री में भी अभी भी अवेलेबल है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये आप फ्री में बूस्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से, बट ये सिंपल एक मिसगाइड है। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये फ्री में बूस्टिंग नहीं होती, ये टारगेटिंग होती है। मैं इसका क्या फ़ायदा है और ये क्यों आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये करेंगे कैसे, आप कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जो हम फ्री की बूस्टिंग कहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने पेज की सेटिंग्स में जाना है। अच्छा, ये ऑप्शन कुछ लोगों के लिए अवेलेबल नहीं भी होता और कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होता है। वो डिपेंड करता है आपकी पेज की एज के ऊपर और आपके फॉलोवर्स के ऊपर कि आपके लाइक्स इतने हैं। बहुत न्यू पेजेस के लिए नहीं होता, पर ग्रेजुअली थोड़े अरसे बाद आपके जैसे बढ़ते हैं लाइक्स वगैरह और ऑडियंस इंगेज होती है, आपकी प्रोफाइल अच्छी मेंटेन की हुई है, तो फेसबुक ये फ़ीचर आपको दे देता है। अगर आपको ये मेरा माउस कर्सर शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप ये ऊपर से देखें, जनरल में ही चौथे नंबर पे ऑप्शन है, फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर पोस्ट। इसके सामने एडिट जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे, सिंपली इसके ऊपर टिक लगाएंगे और आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। इससे होता क्या है कि द एबिलिटी टू सेलेक्ट न्यूज़ फीड टारगेटिंग एंड रेस्ट्रिक्ट द ऑडियंस फॉर योर पोस्ट इज टर्न ऑन, कि आपकी जो एबिलिटी है कि आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, वो फीचर आपका ऑन हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये ऑप्शन आपने यहाँ से ऑन करना है और आपने जाकर अपने पेज पे पोस्ट बनानी है। अब जब आप पोस्ट बनाते हैं तो आपके पास ना नीचे ऑप्शंस कुछ ही आते हैं, जिसमें फ़ोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोविड है, सेंड मैसेज का बटन है, चेक इन कर सकते हैं, फीलिंग एक्टिविटी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप प्रोडक्ट्स वगैरह टैग कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। आपके पास ना टैगिंग का ऑप्शन नहीं आता, जहाँ पे कुछ लोग, ये लास्ट अपडेट के बाद से फेसबुक ने ये ऑप्शन बंद कर दिया, बट लोग समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने ये फीचर रिमूव कर दिया फेसबुक। अब सिर्फ आप पेड कैंपेन चला के या बूस्ट करके ही अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। फेसबुक ने फेसबुक से रिमूव किया है, बट पब्लिशिंग टूल के अंदर वो शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है पोस्ट शेड्यूलिंग एंड एडिशनल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन पब्लिशिंग टूल्स। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है पब्लिशिंग टूल्स पे, और आप पब्लिशिंग टूल्स में यहाँ से भी जा सकते हैं, या आपके पास ऊपर मोर का ऑप्शन है, यहाँ से भी पब्लिशिंग टूल्स में जा सकते हैं। दोनों तरीके हैं। ठीक है, पब्लिशिंग टूल्स के अंदर भी बड़ा सिंपल है, आसान तरीका है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आगे आप खुद भी कर सकते हैं। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्रिएट पोस्ट का बटन लगा हुआ है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर, आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है। आपने पोस्ट क्रिएट की और यहाँ से आप जो ये आपके पास न्यूज़ फीड पे शेयर करना है, इंस्टा अगर आपका लिंक किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके इंस्टा पे भी आपकी डायरेक्ट ये यहीं से पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शेयर नाउ है, पहले आप शेड्यूल कर सकते हैं, बैकडेट कर सकते हैं, इसको ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, बूस्ट यहाँ से कर सकते हैं। आपका जो विजिबिलिटी का ऑप्शन होता है कि आपकी पोस्ट किसको नज़र आए, पब्लिक को नज़र आए, आपके फ्रेंड्स को नज़र आए जिन्होंने लाइक किया हुआ है। आप ऑडियंस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या आप न्यूज़ फीड टारगेटिंग कर सकते हैं कि आप न्यूज़ फीड पे सिर्फ स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लोगों को एंड देयर फ्रेंड्स, देखें ये फेसबुक ने लिखा भी हुआ है, पीपल इन न्यूज़ फीड विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके दोस्त भी। ठीक है, उनको आप टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो जो आप ऐड चलाते हैं उसी तरीके का आपके पास एक पेज खुल जाएगा, जिसमें आप इंटरेस्ट के लोग लिखेंगे अपने, जो भी आपकी नीश है। अगर फास्ट फूड का आपका रेस्टोरेंट है आप उसमें लिख सकते हैं, आपकी अगर नाई की दुकान है आप उसमें सलून से रिलेटेड, ब्यूटी और हेल्थ केयर से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड आप इंटरेस्ट के लोग ऐड कर सकते हैं। हमारा जो पेज है, हम क्योंकि आईटी कंपनी है तो हमें जो लोग चाहिए वो चाहिए स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेसेस, इस तरह की चाहिए। तो मैं सिंपली स्टार्टअप लिखता हूँ, स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, मेरे पास और कुछ सजेशंस फेसबुक देता है।
एंटरप्रेन्योरशिप में कर देता हूँ क्लिक। स्मॉल बिजनेस हमारे लिए अच्छा पोटेंशियल ऑडियंस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हो सकते हैं, होम बेस्ड जो बिजनेसेस हैं वो हो सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है। तो ये मेरे जो ऑडियंस हैं बिजनेसेस में इनको सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने उनको अपने कर दिया है सेलेक्ट, जो लोग मेरे उससे हो सकते हैं, मेरे लिए पोटेंशियल मेरी जो ऑडियंस हो सकती है, मैंने उनको सेलेक्ट किया। उसके बाद आप एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे लिए जो एक पोटेंशियल एज ग्रुप है वो 22 या 25 से स्टार्ट होके मेरे पास जाता है 50 तक। मैं 52 लेट से कर लेता हूँ, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन हम लोग यूएई बेस्ड हैं, तो मैं यहाँ पे दुबई सेलेक्ट करूँगा, अबू धाबी कर देता हूँ, अबू धाबी कर देता हूँ, शारजा है, ठीक है। शारजा में अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। आप जहाँ से इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, जिस भी कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस, क्योंकि मेरी पोस्ट अब इंग्लिश में बनी है, तो मैं यही चाहूँगा कि जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, या जिन्होंने अपनी लैंग्वेज मेंशन की हुई है इंग्लिश, या जो लोग इंग्लिश वर्जन फेसबुक का यूज़ करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी उर्दू वर्जन भी है, उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती है कभी कभार। तो मैंने भी जब यूज़ किया था पाकिस्तानी डिवाइस पे, तो मेरी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उर्दू में चेंज हो गई। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ऑप्शन मिला था ज़ुबान की तब्दीली का, तो मैंने फिर उसको स्विच किया था। तो अब मेरा क्योंकि वर्जन इंग्लिश में है फेसबुक का, तो अगर किसी ने इस तरीके से टारगेट किया हुआ है तो वो पोस्ट उसकी मुझे नज़र आएगी, क्योंकि मैं इंग्लिश वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और 90% लोग इंग्लिश वर्जन यूज़ करते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप हैशटैग्स का इस्तेमाल लाजमी करें। देखें, कस्टम में दोनों पे मेरा टिक हो गया। मैं अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, इसी तरह एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ लोगों को। तो हैशटैग्स लाजमी करें। मेरे लिए हैशटैग्स हो सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। हम लोग एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं एसईओ कर देता हूँ। और मेरे लिए कौन से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, मतलब आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, मैं टैग कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मेरा ये थोड़ा सा स्टक हो गया है, स्क्रॉल मुझे नहीं हो रहा, हाँ ये माउस से हो रहा है। तो एसईओ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे लोग हैं। आप अपने जो भी हैशटैग्स हैं आपके बिज़नेस से रिलेटेड, पोटेंशियल हैशटैग्स ढूंढें जो जहाँ पे जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, मतलब जो ज़्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग्स हों। बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं, तो उनको ढूंढ के आप यहाँ से जब शेयर करेंगे, सिंपली आपने शेयर किया इसको, और ये पोस्ट आपके पेज पे आ जाएगी। अब होता क्या है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये फ्री की बूस्टिंग है, आप फ्री में अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। वो लोग 100% लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये फ्री की बूस्टिंग नहीं है, ये इसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिकली आप टारगेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, या आप अपनी ऑडियंस को नैरो कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये मेरी पोस्ट आ गई जस्ट नाउ। मैं अगर कोई भी नॉर्मल पोस्ट करूँगा तो वो मेरे पास 368 फॉलोवर्स हैं, 368 लोगों की टाइमलाइन पे मेरी ये पोस्ट व्यू होगी, ठीक है। अब जब मैं टारगेट करूँगा, अब 368 में से मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब हो सकते हैं या हैं, जिन लोगों ने मेरी कोई एक पोस्ट देखी होगी, लाइक दबा दिया होगा, लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट के लोग नहीं हैं, या वो मेरे लिए पोटेंशियल मेरे कस्टमर, मेरे बायर नहीं बन सकते, वो लोग भी इसके अंदर हैं। तो अब मेरी ये जो पोस्ट है ये उन लोगों को नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आप इसको फ्री में अपनी पोस्ट को बूस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आपकी जितनी ऑडियंस आप उससे भी कम लोगों को दिखा रहे हैं। आप अपनी ऑडियंस को मज़ीद श्रिंक कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं। अब इसके दो चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। जो लोग तो फ़ैन पेज चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं सोशल मीडिया के, या मतलब अवेयरनेस के लिए मतलब जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये काम जो है, उनके लिए ज़्यादा फॉलोवर्स उनको चाहिए, मतलब इररेलेवेंट ऑडियंस भी है तो ओके, क्योंकि सोशल वर्क है, स्प्रेड द वर्ड, वो कर रहे हैं। फ़नी ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जोक्स वगैरह या इस तरह की वीडियोस चलती हैं, वो प्रैंक्स चलते हैं, उन लोगों के लिए हर तरह की ऑडियंस मतलब उनके लिए रेलेवेंट ही है, जो इंटरनेट पे टाइम लगाती है, ठीक है। अब उन लोगों के लिए ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, वो अगर सिंपल पोस्ट करेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस तरीके से करेंगे नहीं होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये फ्री की बूस्टिंग है, वो गलत कहते हैं। इससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जितनी ऑडियंस आप उसको भी नैरो कर देंगे इसमें से, कि अब जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग नहीं हैं वो निकल गए इसमें से। तो 368 में से हो सकता है 200 लोग मेरे इंटरेस्ट के लोग हों, जो वाकई में मेरे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, या रेलेवेंट ऑडियंस हो सकती है, वो मेरे 200 लोग हैं, ठीक है। अब उन लोगों को दिखेगा, तो मैं अपनी ऑडियंस के यहाँ पे नैरो कर रहा हूँ। तो जो लोग फ़ैन पेज चला रहे हैं,
प्रैंक्स कर रहे हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं वीडियोज़ अपनी बनाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ऑडियंस चाहिए, उन लोगों के लिए ये तरीका नहीं है। ये फ्री की बूस्टिंग नहीं है, आप अपने फॉलोअर्स को पोस्ट से महरूम कर देंगे। यहाँ पे उनको ये आपकी पोस्ट व्यू नहीं होगी, क्योंकि वो इस इंटरेस्ट कैटेगरी जो आपने चूज़ की होगी उसके अंदर फॉल नहीं कर रहे, या हाँ उनके इंटरेस्ट को चूज़ करें तो फिर उनको व्यू होगी। बट आप कोई भी इंटरेस्ट चूज़ करेंगे दूसरा इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो आपकी ऑडियंस श्रिंक हो जाएगी। लेकिन जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि यार मुझे पोस्ट के ऊपर 1000 लाइक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सेल चाहिए, मैं उन लोगों के लिए जो है ना ये तरीका कारआमद होगा कि आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस तक इजीली पहुंच सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका क्या होगा, मैं आप लोगों को हमेशा जो चीज़ रेकमेंड करता हूँ, एक तो आप जो भी पेज रन कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, एक तो उसके लिए आप ख़ुद को एक टीम मेंबर शो करें। आप ख़ुद को ऊपर फेसबुक भी ऑप्शन देता है कि ऐड योर सेल्फ एज अ टीम मेंबर, या सेटिंग्स में भी ऑप्शन है, वो मैं आपको इन फ्यूचर कभी वीडियो में दिखा दूंगा। आप टीम मेंबर ऐड करें और जो भी पोस्ट आप पेज पे करते हैं उसको अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दें। अगर आपकी टाइमलाइन पे फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है, जैसे मेरे पास तकरीबन 4000 फ्रेंड्स हैं, मैक्सिमम फेसबुक पे आप एक आईडी में 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो अगर आपके पास 4000 फ्रेंड हैं तो 4000 लोगों की टाइमलाइन पे मेरी ये पोस्ट फिर व्यू होगी। अगर उन 4000 में से कोई एक बंदा लाइक या शेयर कर देता है तो आगे उसके फ्रेंड्स तक भी, क्योंकि उसकी टाइमलाइन पे शो होगी कि इस बंदे ने लाइक किया है, तो आगे उसके फ्रेंड्स तक भी जाएगी, फिर उनमें से कोई लाइक करे, इसी तरह आपका नेटवर्क ग्रो होगा। तो एक तो हमेशा आप इसको अपनी पर्सनल टाइमलाइन के ऊपर हमेशा शेयर किया करें। दूसरी चीज़ मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए आपको बताता हूँ कि आप अपने जो पोस्ट होती है उसको ग्रुप के अंदर शेयर करें। लेट से मेरी जो नीश है वो आईटी है, तो मेरे लिए बिजनेस स्टार्टअप की मेरे लिए ग्रुप्स अगर मुझे मिलते हैं, मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ ग्रुप्स में, तो ये देखें मेरे पास पहला जो ग्रुप है बिजनेस स्टार्टअप्स इंडिया। इसके अंदर 2400 पोस्ट एवरीडे होती है। अब जिस ग्रुप में 2000-2500 पोस्ट हो रही है, ऑब्वियसली उसका ऑडियंस नेटवर्क भी बड़ा होगा, ज़्यादा मेंबर्स होंगे, तो 2000 पोस्ट हो रही है, 2000 पोस्ट हो रही है, 590 पोस्ट हो रही है, 360 पोस्ट हो रही है, 1.7K है, 1.5K, तो ये अच्छे ग्रुप्स हैं। आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इन ग्रुप्स में अपनी इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं जो आपने टारगेट करके ऑडियंस की बनाई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जब भी कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो एक तो ये ध्यान में रखें कि वो एक्टिव ग्रुप हो, कि उसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट हो रही है, जो 2000 है, 3000 है, 500 है। 500 वाला भी अच्छा है, 500 लोग अगर उसके अंदर पोस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा ग्रुप है। 300 वाला, 200 वाला भी अच्छा है कि एटलीस्ट 200 लोग तो उसके अंदर एक्टिव हैं जो पोस्ट कर रहे हैं। मतलब 200 लोग एक्टिव जो पोस्ट कर रहे हैं वो हैं, तो जो लोग देख रहे होंगे ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा होंगे, वो 1000-1200 लोग तो होंगे कम से कम। अब यहाँ पे जो आप टारगेटेड पोस्ट जो बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री वाला बूस्ट भी है, लेट्स से हम फॉर डिस्कशन से इसको फ्री वाला बूस्ट कह लेते हैं। जो आप फ्री वाला बूस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे इसके अंदर 2.4 के पोस्ट हैं, अब 2500 पोस्ट इसके अंदर हो रही है एवरी डे। तो आपने पोस्ट किया, अब जिस बंदे ने 2 दिन फेसबुक यूज़ नहीं किया, 1 दिन फेसबुक यूज़ नहीं किया, या शाम में जॉब के बाद वो फेसबुक यूज़ कर रहा है, तो जब वो आएगा उस ग्रुप के अंदर उसको बहुत नीचे आपकी पोस्ट पहुंच चुकी होगी, तो उसको नज़र ही नहीं आनी, तो आपकी रीच यहाँ से कम होगी। लेकिन अगर आपने अपनी ऑडियंस टारगेट करके पोस्ट बनाई है तो फिर चांसेस हैं कि आपकी पोस्ट आपकी जो है ना उन लोगों को टॉप पे शो हो, क्योंकि आपने टारगेट कर दिया, उनको बहुत नीचे नहीं शो होगी। आपने उनका इंटरेस्ट वाइज, आपने लोकेशन वाइज, एज वाइज उनको टारगेट, अब उस लोकेशन का, एज का, इंटरेस्ट का बंदा अगर आ जाएगा बीच में तो उसको टॉप पे शो होगा। मतलब बिल्कुल भी टॉप पे शो नहीं होगा, कहीं ना कहीं मतलब उसकी टाइमलाइन पे शो हो जाएगा ये, क्योंकि आपने उसको टारगेट किया हुआ इस बंदे को उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ये होती है, ये बाय लक होती है, जो चीज़ अभी मैं बताने लगा हूँ आपको, कि आप ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट करें कि भाई ये मैं एक पेज रन कर रहा हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरे पेज को अपने ग्रुप के साथ लिंक कर दें। तो ग्रुप के अंदर ऑप्शन होता है, अगर आप भी किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक योर पेज विद द ग्रुप का ऑप्शन होता है, तो आप उसको कर दें, या एडमिन को पता होता है नॉर्मली जो ग्रुप एडमिन होगा, आप उसको वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी हो सकता है अगर 10% या 5% के लिए चांसेस हैं कि वो कर देगा ग्रुप को लिंक। लेकिन 2500 या 1000 पोस्ट जिसमें एवरीडे होती है, एक्टिव ग्रुप्स के जो एडमिन होते हैं वो फिर पैसे मांगते हैं कि यार आप हमें पैसे दे दें, हम आपका जो है ये इसको लिंक करवा देंगे। तो पैसे दे के या फ्री में भी अगर होता है, कुछ नॉर्मल मीडियम साइज़ ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स के अंदर फ्री में भी हो जाता है।
अगर ग्रुप का एडमिन आपकी पोस्ट को, आपके पेज को लिंक करवा देता अपने ग्रुप के साथ, तो आपकी पोस्ट हमेशा टॉप पे उनको नज़र आएगी, आपकी ऑडियंस को, उन्हीं लोगों को जो कि आपके इंटरेस्ट के लोग हैं। बाकी अब 2,500 लोग शेयर पोस्ट कर रहे हैं ग्रुप के अंदर और लाखों में लोग हैं, सबको दिखाने का फ़ायदा नहीं है। अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचें और उनको वो करें। अगर आपका पेज लिंक नहीं होता ग्रुप के साथ, तो ऑब्वियसली 2,500 पोस्ट होगी, आपकी पोस्ट काफ़ी नीचे चली जाएगी। अगर आपने टारगेट किया हुआ है अपनी ऑडियंस को, तो फिर उनको आपकी टाइमलाइन पे व्यू हो जाएगी। तो इसका टारगेट करने का अपनी ऑडियंस को पोस्ट के लिए ये फ़ायदा होता है कि अपनी अपनी टारगेटेड प्रेफर्ड ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल बाहर आपके हो सकते हैं। ये तरीका है। ये फ्री का बूस्ट नहीं है, फ्री का बूस्ट समझ के नहीं करना है इसको, क्योंकि 368 फॉलोवर हैं, तो आप इनमें से भी कुछ ना कुछ खो देंगे, उनको ये पोस्ट नज़र नहीं आएगी। तो ये फ्री का बूस्ट नहीं है, आप इसको मज़ीद नैरो कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, ये ट्राई कीजिए। आप जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उनके पेजेस में जाके सेटिंग में देखें, अगर ये फ़ीचर फेसबुक ने आपके लिए इनेबल कर दिया है तो ये सबको नज़र नहीं आता फ़ीचर, ये कुछ लोगों के सेटिंग्स में नज़र आता है, जो आईडी पुरानी हो जाती है या पेज थोड़ा पुराना है, एज उसकी हो जाती है, तो उन लोगों को नज़र, हमने ये गालिबन 2018 में 19 में पेज बनाया था, तो मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, बट वर्किंग ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए फॉलोवर्स बहुत कम हैं। अभी हमने कुछ महीना पहले से स्टार्ट की है इसके ऊपर पोस्टिंग करना, तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि एज ज़्यादा है, तो इसलिए ये फ़ीचर अवेलेबल है। मेरा इंटरनेट भी चला गया है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप इसको ट्राई करें और जो भी होता है आप मुझे फीडबैक दें। इसके ऊपर कुछ हेल्प की ज़रूरत हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।